सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आज की अब इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं अपने जावास्क्रिप्ट की सीरीज को। हमारी आपको पता है फुल स्टैक की सीरीज चल रही है, उसके अंदर हम अपने स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की सीरीज, जिसका ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। और हम इस सीरीज को फटाफट कंप्लीट कर रहे होंगे। मतलब कि हम ज्यादा से ज्यादा आपकी 5 वीडियोस हो सकती है, उससे ज्यादा आपकी वीडियोस नहीं बैठेंगी जावास्क्रिप्ट की। उसके बाद हम बनाएंगे प्रोजेक्ट्स। देन हम स्टार्ट कर रहे होंगे अपना रिएक्ट जेएस, जो सबको बहुत ज्यादा पसंद है। क्योंकि जब मैंने पहले अपने चैनल पे रिएक्ट जेएस पढ़ाया था तो शायद उसको इतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाया था, बट उस पे भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। इसलिए मैं क्या करूंगी, इसलिए मैं इस बार और भी अच्छी तरीके से आपको रिएक्ट जेएस पढ़ा रही हूँ। बट उससे पहले मैं आपको जावास्क्रिप्ट और ज्यादा अच्छे से, जैसे मैंने अभी पहले सिखाई थी कुछ टाइम पहले, उससे ज्यादा अच्छे तरीके से इन वीडियोस में मैं आपको जावास्क्रिप्ट सिखा रही हूँ। देन जो भी मेरी सीरीज फॉलो कर रहा है, जिसको भी समझ में आ रहा है, जिसको भी सारी चीजें बिल्कुल डिटेल वाइज समझ में आ रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, ताकि मुझे पता चले कि आप पढ़ रहे हो। क्योंकि ये जो फ्री कोर्स है, आपको पता है कि फ्री कोर्स आसानी से नहीं मिलते। आपके कम से कम उसमें 2000 3000 रुपीज तो लगते ही हैं, और ज्यादा से ज्यादा 10,000 के भी कोर्स होते हैं, और सिर्फ इन्हीं चीजों के जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इसलिए बिल्कुल भी आपको ढील नहीं करनी है, बस अच्छे से पढ़ते जाना है और सारी चीजें करते जाना है। और हाँ, जो स्टूडेंट्स है ना, वे जो जावास्क्रिप्ट है ना, उसको समझते हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड है। बस ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे से होगी ही नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। जब मैंने फर्स्ट टाइम जावास्क्रिप्ट करी थी, मुझे भी ऐसा ही लगा था, क्योंकि सबने इसको हवा बना रखा है कि जावास्क्रिप्ट तो हार्ड है। बट जावास्क्रिप्ट बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो आप पक्का प्रोजेक्ट्स बनाना भी सीख जाओगे, क्योंकि मुझे तो बहुत आसान लगी है जावास्क्रिप्ट। आई होप आपको भी आसानी लगेगी अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो। और जो मैं कराती हूँ, आपको डे बाय डे करना है वो चीजें, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे आपको सारी चीजें करनी है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे बेसिक चीजें, वेरिएबल्स हो गए, डेटा टाइप्स हो गए, ऑपरेशंस हो गए इनके। देन और भी चीजें, और क्वेश्चंस आपको मैं करा भी रही हूँ, और आपको होमवर्क में भी मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ। आई होप आपको बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। और जिस एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, उसी एनर्जी के साथ आपको भी पढ़ना है। और हाँ, मेरी जो वीडियोस है, पिछली 2 वीडियोस मेरी होम पेज पर आई है, बट मुझे नहीं पता मेरी ये वीडियो होम पेज पर आएगी या नहीं। क्योंकि मुझे पता है जब भी मैं पावर के साथ पढ़ाने की बात करती हूँ ना, तो मेरी वीडियो होम पेज पर नहीं आती। तो अब देखते हैं कि ये वाली वीडियो होम पेज पर आएगी या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से अपनी जावास्क्रिप्ट को। जिसमें अगर आपको ये भी नहीं पता कि कोडिंग का सी क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट का जे क्या होता है, तो आज मैं पक्का कह रही हूँ कि आप ये तो कहना शुरू कर दोगे कि हाँ, मैंने कोडिंग स्टार्ट कर दिया और मेरे पे कुछ तो आता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और स्क्रीन पर चलते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसको जाकर भी फॉलो करना। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको जाकर भी ज्वाइन करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो। तो हम स्क्रीन पर आ गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट को। सबसे पहले तो हम माइक को ठीक कर लेते हैं, ताकि आपको आवाज की बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट को, और आपको बहुत ही अच्छे से ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो क्वेश्चंस, आपके जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको पहले यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि क्या क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। फर्स्ट है, जावास्क्रिप्ट करते हैं अब अपनी स्टार्ट। फर्स्ट है, जावास्क्रिप्ट है क्या, यूज क्यों करते हैं इसका। अब जावास्क्रिप्ट होती क्या है, पहले आपको ये समझना होगा। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी तक आपने HTML पढ़ी, CSS पढ़ी, वो क्या होती है, वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती। वो होती है हमारी, जो HTML होती है वो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, एक मार्कअप लैंग्वेज होती है वो। CSS होती है वो स्टाइलिंग की लैंग्वेज होती है, वो स्टाइलिंग करती है। जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हमारी फंक्शनैलिटी के लिए यूज होती है, जिसमें हम फंक्शनैलिटी कर सकते हैं। अब फंक्शनैलिटी कैसे कर सकते हैं, देखो, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि कैसे फंक्शनैलिटी होती है, उसके बाद हम चीजों को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि सबसे पहले आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, आपके दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्या चीज कैसे वर्क करेगी, और हम कैसे काम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से, हम क्या क्या सीखने वाले हैं। मैं आपको एक बार वेबसाइट पर लेके चलती हूँ किसी भी, और आपको मैं वहां पर जाके दिखाती हूँ कि क्या काम होता है वेबसाइट्स पे जावास्क्रिप्ट का।
ठीक है? सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर, मान लो मुझे जाना है, एक हमारी वेबसाइट है जो मैंने आपको बिल्ड भी करवाई है, amazon.in। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ पे नेट चल रहा है, यस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इस पे हवर किया, चलो ठीक है, कुछ नहीं, इस पे हवर करने पर ये चीजें आ रही है। अभी यहाँ पे मुझे कोई बटन नहीं दिख रहा। अभी मैं आपको ईबे की वेबसाइट पर लेके चलती हूँ। हाँ, मैंने आपसे एक चीज और कही थी कि ईबे का जो हमारे वेबसाइट है वो बना लेना, मैंने बनवा रखी है HTML एंड CSS से। तो वो शायद आपकी प्लेलिस्ट में ऐड हो गई होगी, और अगर नहीं हुई होगी तो मैं ऐड करवा दूंगी उसको। आप ईबे की वेबसाइट जो है उसको जाकर भी क्रिएट कर सकते हैं HTML एंड CSS से। वो मैं प्लेलिस्ट में ऐड करवा दूंगी फुल स्टैक की। तो मैंने यहाँ पर ईबे की वेबसाइट को डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप सर्च का बटन देख रहे हो, इस पे क्लिक करके अभी तो हमारा राउट बदल रहा है, बट इस पे क्लिक करके अगर हमें कुछ काम परफॉर्म कराना है, मतलब इस पे मान लो क्लिक करके मुझे कंसोल पर प्रिंट कराना है, बटन वॉज क्लिक्ड, बटन क्लिक्ड हो गया, या फिर इसके क्लिक करने पे मुझे पूरा जो ये आप देख रहे हो वेबसाइट, इसकी कलरिंग को चेंज कर देना है, मान लो लाइट और ब्लू में कर देना है, डार्क मोड में चेंज कर देना है, तो वो भी हम इसकी मदद से कर सकते हैं। हम इसकी मदद से और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हम करेंगे, ठीक है? और कुछ क्वेश्चन आपका जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड होगा तो मुझे आप बता सकते हो, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगी कि क्या-क्या चीज़ें होती है, ठीक है? अब है, जावास्क्रिप्ट है क्या? इसका यूज़ क्यों करते हैं? ये मैंने आपको बता दिया, और अगर आपको लगता है कि कुछ और है जावास्क्रिप्ट तो आप मुझे बता सकते हो, और इसका यूज़ ज़्यादातर आप वेबसाइट्स बनाने में ही करते हो। जावास्क्रिप्ट का यूज अधिकतर आप वेब ब्राउजर पे वेबसाइट बनाने के लिए ही यूज करते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट्स बना सकते हो। वेबसाइट्स आप काफी लैंग्वेजेस से बना सकते हो, जैसे कि आपका पाइथन हो गया, आपका जावा हो गया, आपका पीएचपी हो गया, और भी अदर लैंग्वेजेस होती है जिनसे आप बना सकते हो। एक प्रोजेक्ट आप सी सी लैंग्वेज से बना सकते हो, और एक प्रोजेक्ट आप C++ से भी बना सकते हो। बट मैं आपको जावास्क्रिप्ट से इसलिए करवा रही हूँ, जावास्क्रिप्ट एक अच्छी लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होती है, इसलिए ये आपके लिए अच्छी है। सो अब हम देखते हैं इसका कोड कहाँ लिखते हैं। अब जो हमारी जावास्क्रिप्ट है उसका कोड भी तो हमें कहीं लिखना होगा। अब देखो, आपके 3 प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं इसको लिखने के लिए। सबसे पहला होता है आपका रैपलिट। रैपलिट एक वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप कोड लिख सकते हो, ना आपको कुछ डाउनलोड करने की जरूरत है, ना आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करने की जरूरत है। सिंपल जाके आप वहां पर कोड लिख सकते हो, रन करके अपना देख सकते हो। एक आपका होता है कंसोल। VS कोड को आप जानते ही हो, VS कोड में मैंने आपको जैसे HTML की फाइल बनवाई थी, CSS की फाइल बनवाई थी, वैसे ही हम जावास्क्रिप्ट की फाइल बना के काम करेंगे, ठीक है। बट आपको पता है हम काम तो लास्ट में जाके VS कोड पर ही करने वाले हैं। बट सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि VS कोड का तो बाद का काम है, कि कंसोल क्या होता है, क्योंकि कंसोल पता होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम ज्यादातर जो कोड है वो अपना शुरुआत में कंसोल पर ही लिख रहे होंगे। सो कंसोल हमारा होता है जहाँ पे हमें चीजें प्रिंट होके दिखती है, जहाँ पे हमें चीजें दिखती हैं। अगर आपने कभी सी लैंग्वेज पढ़ी है, अगर आपने कभी सुना होगा कि कॉलेजेस में कभी कभी क्या होता है, अगर आप Tier 3 कॉलेजेस में हो तो आपको टर्बो सी कराया जाता है जब आप सी लैंग्वेज पढ़ते हो। और टर्बो सी में आपको क्या होता है, वहां पर एक जब आप कोड लिखते हो उसको रन करते हो, F9 कंट्रोल F9 प्रेस करते हो, और वहां पर एक स्क्रीन आती है, तो उसको कंसोल बोला जाता है जहां पर आपका आउटपुट आता है। सो ऐसे ही यहाँ पर भी वही काम होने वाला है। कंसोल कैसे आता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप एक अपने यहाँ पर आ गए हो वेबसाइट पर, वेबसाइट में इसको वेब ब्राउजर कहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर जाओगे, राइट क्लिक ये वाला क्लिक होता है, ठीक है। उसके बाद आप कंसोल पे जाओगे, आपको यहाँ पे कंसोल, जो हमारा कंसोल है ना, ये यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। बट अगर आपको ये नहीं खुल रहा, आपसे मान लो आपका ये बटन खराब है, तो आप यहाँ पे F12 को प्रेस कर सकते हो, और जब आप F12 को प्रेस करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली कंसोल खुलकर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, अगर आप कोई भी कोड लिख रहे हो, अगर आप HTML में 1+2 करते तो आप नहीं कह सकते कि इसका आंसर आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप CSS में कोड लिख रहे हो, और आप कभी भी नहीं कर सकते 1+2 या 2-1, ये कुछ भी आप नहीं कर सकते, कोई भी आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। बट जब बात आती है आपकी फंक्शनैलिटी वाले पार्ट की, आपके जावास्क्रिप्ट की, तो कंसोल पर हम जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड लिख सकते हैं।
बट हम यहाँ पे कोड नहीं लिख सकते क्योंकि क्लियर हो जाता है। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे हम यहाँ पर क्यों लिखे अपना कोड। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 1+2 और मैंने इसको एंटर किया, आपको यहाँ पर 3 दिख गया। मैंने यहाँ पर 7+7 किया, 7+4 कर दिया, चलो तो 11 दिख गया। बट यहीं पे अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ तो ये गायब हो जाएगा। जो आपको पता है आपके ये कौन सा हैंड है, मेरा राइट हैंड है, तो आपका भी राइट हैंड होगा इधर वाला। तो जो राइट हैंड है इसमें आप देख पाओगे कि यहाँ पे आपको 4 तीर मिलते हैं, 4 साइन मिलता है। एक अपर वाला, देखो मैं आपको लिख के बताती हूँ कि कैसे साइन होते हैं अभी। ठीक है, तो पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। आज थोड़ा अलग कलर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से दिखाई दे। सो एक आपका ये वाला साइन होता है, एक आपका ये वाला। शायद आप ये गेम में भी यूज करते होंगे कभी, अगर आप गेम खेलते होंगे। सो मान लो अगर आप खेल रहे हो, मुझे उस गेम का नेम याद नहीं आ रहा है, बट इससे आप आगे भगा रहे हो अपने गुड्डे को, मतलब कि अपने जो भी आप खेल रहे हो उसको आगे बढ़ा रहे हो, तो आप इस वाले साइन से बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो ये वो वाली चीज है। अब यहाँ पे जब आप ये वाली चीज देखोगे, तो ये वाला जो आप देख रहे हो, अगर आप ये प्रेस करते हो, यहाँ पे मैं एक बार इसको क्लियर कर देती हूँ, जो नहीं क्लियर नहीं करती हूँ, एरो ले लेती हूँ। यहाँ पे अगर आप अपर की प्रेस कर रहे हो तो जो आपने पहली चीजें लिखी है वो आपकी आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप लोअर की प्रेस करते हो तो बाद की चीजें आ जाएंगी। साइड वाली से कुछ नहीं होता है, इन दोनों से कुछ नहीं होता, बट ये अपर वाली और नीचे वाली से होता है, तो इसको आप देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब बट ये चीज चलो आपने यहाँ पे कर ली। अगर मैं यही चीज मान लो मैं अपने वीएस कोड पर आपको एक बार लेकर चलती हूँ। ठीक है, वीएस कोड पर तो मैं हुई, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 टैब्स खोलने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे ओपन नहीं करती, फिर बाद में मुझे प्रॉब्लम होगी, तो मैं एक न्यू टैब पर यहाँ पर चली जाऊंगी, डेस्कटॉप 2 पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे वीएस कोड को ओपन कर लूंगी। ठीक है ना, थोड़ा वेट करो, ये थोड़ा हैंग हो जाता है कभी कभी ना, जब हम यहाँ पे 2 टैब्स खोल लेते हैं, सो ये कभी कभी हैंग होना शुरू हो जाता है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप जाओगे वीएस कोड पर, वीएस कोड पर जाने के बाद यहाँ पर जाएंगे फाइल पर, ओपन फोल्डर पर जाएंगे, और यहाँ पे अगर आपने कोई भी HTML CSS के लिए बना रखा होगा तो ठीक है, वरना यहाँ पर हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे और फोल्डर को क्रिएट करेंगे। और फोल्डर में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मान लो मुझे जावास्क्रिप्ट के लिए करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसका नाम JS प्रैक्टिस। ठीक है, मैंने लिख दिया है JS प्रैक्टिस, हम इसको प्यार से JS बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका भी कुछ नेम होगा, आपका नाम मान लो कुछ भी होगा, मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, बट अगर कुछ भी नेम होगा, सो आपका कुछ अगर वैसा नेम होगा जो घर का नाम होता है, कॉलेज का स्कूल का अलग नेम होता है और घर पे प्यार से कुछ और बुलाते हैं, ऐसी जावास्क्रिप्ट को हमारी लैंग्वेज में हम JS बुलाते हैं। ठीक है, और जो हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है उसको हम HTML बुलाते हैं। CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट को हम प्यार से CSS बुलाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन अब हम इसको ले आते हैं एक ही जगह पर, ये कैसे लाएंगे, इसको हम यहाँ से कर सकते हैं टू कट। तो आप जब इस वाले पर आओगे तो आपको दोनों में ये दिख जाएंगे। ठीक है ना, अब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। सो अब क्या करना है, मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ HTML वाली फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है ना, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी इंडेक्स, या फिर स्टाइल डॉट सी एस एस लिख लेती हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, स्टाइल की स्पेलिंग ठीक करते हैं हम। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे HTML के कोड पर जा रही हूँ और इसको HTML को यहाँ पर लिख रही हूँ, अभी मैं आपको कंसोल दिखाऊंगी। ठीक है, और कुछ नहीं करूंगी, अभी मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ इसको गो लाइव कर रही हूँ। अभी मैंने सिर्फ HTML और CSS की फाइल बनाई है। मैंने इसको मैं इसको F9 को F12 को प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर F12 को प्रेस किया, कंसोल मेरा लिख कर आ गया, और इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर अपर की प्रेस कर रही हूँ या लोअर की प्रेस कर रही हूँ, तो आपको कुछ और ही दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि इस वाला जो ये वाला ब्राउजर है, इस पे मैंने पहले कुछ और काम कर रखा है। ठीक है, तो ये वाला ब्राउजर और वो वाला ब्राउजर अलग है, बट काम सेम करेगा। अगर मैं यहाँ पे भी प्लस करवा देती हूँ कुछ, ठीक है, तो ये प्लस करके देगा, ऐसा नहीं है प्लस करके नहीं देगा, आपको प्लस करके देगा। आप मल्टीप्लाई करवा लो, ठीक है, आपको ये मल्टीप्लाई करके भी देगा, ऐसा नहीं है ये मल्टीप्लाई करके नहीं देगा।
और हाँ, जो हमारा स्टार होता है वो हमारा मल्टीप्लाई माना जाता है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है? आई होप आज मैं आपको बहुत धीरे-धीरे, बहुत प्यार से चीज़ें समझा रही हूँ। अब मैंने अपने ऊपर सोच लिया है, मुझे आपको कामली पढ़ाना है, मुझे आपको बहुत धीरे-धीरे पढ़ाना है। मैं बहुत धीरे-धीरे आपको सारी चीज़ें करवाऊँगी और आप देख लेना 1 महीने में आप जावास्क्रिप्ट बिल्कुल पक्की तरीके से सीख जाओगे। मैंने 5 लेक्चर्स कहे हैं, 5 लेक्चर्स में आपके 12 डेज़ हो जाएँगे, ठीक है? तो 12 डेज़ में मैं कराऊँगी और शायद 30 डेज़ आपको सीखने में लगेंगे, क्योंकि आप एक वीडियो 1 दिन में नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, ठीक है? क्योंकि मैंने भी जब पढ़ा था मेरे से भी नहीं होता था। तो ये वाली चीज़ हम इस वाले ब्राउज़र पे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आप इस वाले चाहे इस वाले ब्राउज़र पे कर लो, चाहे उस वाले ब्राउज़र पे कर लो, परमानेंटली तो ये काम होना नहीं है। आपका ये काम टेम्परेरी होना है, ये काम सीखने के लिए होना है। जो भी आपका काम परमानेंटली होगा, वो आपका होगा वीएस कोड पर। अब हम देखते हैं रैपलिट। तो यहाँ पे मैं अपनी एक मेरी ईमेल है, यहाँ पे जा रही हूँ और यहाँ पे हम देखेंगे replit.com। ये हमारी क्या है, ये हमारी वेबसाइट है replit.com। तो जब आप आओगे तो आपसे साइन अप फॉर फ्री के लिए कहेगा सबसे पहले तो, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हो कंटिन्यू विथ गूगल, गूगल से आप यहाँ पे कर सकते हो उसको गो लाइव, ठीक है? मैं यहाँ पे साइन इन कर रही हूँ, सॉरी गो लाइव नहीं, साइन इन कहते हैं, गो लाइव अभी आपको समझ में आएगा, है ना? उसके बाद हम इसको कर लेते हैं कंटिन्यू, ठीक है? जब ये कंटिन्यू हो जाएगा तो थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि आपके लिए खुल जाएगा, आपके लिए रैपलिट जो है खुल जाएगा। और जब रैपलिट खुल जाएगा तो क्या होगा, रैपलिट को खुलने के बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। अब रैपलिट होता क्या है, रैपलिट में आप क्या कर सकते हो, रैपलिट में जाके आप अपना कोड लिख सकते हो, जो आपने वीएस कोड पे एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है, उनकी जगह आप यहाँ पे अपना कोड लिख सकते हो और सीधा रन कर सकते हो। आपको कुछ भी एक्सटेंशन, आपको कुछ भी डाउनलोड करने की नीड नहीं है, ठीक है? अब आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट आगे करते हैं इसको। हमारा फर्स्ट नेम डालना ज़रूरी है क्या? यस। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, मेरा नाम है आंचल और मेरा लास्ट नेम है मित्तल, हम हैं बनिए। उसके बाद मैं यहाँ पे जाती हूँ बिगिनर, हम बिगिनर के लिए कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे बिगिनर डाल दिया है। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कि फॉर वर्क, फॉर स्कूल के लिए कर देते हैं, देन यहाँ पे कर देते हैं इसको कंटिन्यू। हमें करना है अभी फ्री के लिए, कंटिन्यू विथ फ्री। हमें यहाँ पे एचटीएमएल एंड सीएसएस को चॉइस करना है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे यूज टेम्पलेट, डिस्क्रिप्शन में अभी के लिए ना डाल देती हूँ और यहाँ पे कर देती हूँ मैं यूज टेम्पलेट। हमें यहाँ पे करना होगा वेट। यहाँ पे क्या लिखा रहा है, आपको 3 रैपल्स मिलेगी फ्री में, तो आपको 3 रैपल्स में ही काम कर देना है। बट हम तो एक ही रैपल्स में काम कर देंगे, हम तो यहाँ पे एक ही बार क्रिएट करेंगे। अभी आप देखना, ये जो आपको गेम दिख रहा है ना, ये गेम नहीं है, इसकी लोडिंग है। आप देखो इस वेबसाइट को बनाने में कितना टाइम लगा होगा। ये है लोडिंग एनिमेशन, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा लिखा हुआ, ये लोडिंग एनिमेशन है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारा क्या है, ये लोडिंग एनिमेशन है। यहाँ पे आपको लिख के भी दिखाई दे रहा है कि हमारा लोडिंग एनिमेशन है। अब लोडिंग होने में इतना ही टाइम लगता है क्या? हाँ बिल्कुल, इसको लोडिंग होने में इतना ही टाइम लगता है, ठीक है? यहाँ पे ठीक है, इसका वेट करते हैं अब। यहाँ पे मैंने इसको बैक कर दिया है क्योंकि काफी टाइम से हो नहीं रहा था। मैं यहाँ पे क्रिएट रैपल पे गई हूँ और मैं इस पे चली गई हूँ। उसके बाद हमें इसका कुछ नेम देना होगा। 1 रैपल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, जो हमारी लोडिंग नहीं हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे हटा दिया। इस रैपल का जो नेम है वो देने वाली हूँ मैं प्रैक्टिस। कुछ भी नेम आप दे सकते हो, वो आपकी मर्जी के ऊपर बात है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रैक्टिस एचटीएमएल, ठीक है? मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्रिएट रैपल। तो आप ये देख रहे हो, यहाँ पे अब गोल गोल घूम रहा है, मतलब कि लोडिंग हो रही है। और यहाँ पे ये देखो लाइन चल रही है। ये पूरी हो जाने दो, देन पूरी हो गई है, अब फिर से लोडिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आप देख रहे हो सेकंड है हमारी रैपल, अगर थर्ड रैपल बना दी तो फिर आप नहीं बना पाओगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रैक्टिस एचटीएमएल, ये हमारा नाम है इसका, ठीक है? तो अब हमें वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जब हमारा ये लोड हो जाएगा उसके बाद ही हमारी रैपल खुलेगी। अब मुझे आपको सिखाना है तो वेट तो करवाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वेट नहीं करोगे तो फिर सीधा आप वीएस कोड पे करोगे। बट आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि अगर हमारा वीएस कोड काम नहीं कर रहा है तो फिर हम यहाँ पर आके अपना कोड, अपनी प्रैक्टिस कर सके, हमारा काम ना रुके, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये हो चुका है, ठीक है? इतना ज्यादा वेट नहीं करवाना पड़ा इस बार,
इस बार मैंने कट नहीं किया, मेरी जो पेशेंस है वे मैंने रखे थे। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें लिखी हुई दिखाई दे रही होंगी, ये पहले से ही आता है कोड, और इसको जब हम रन करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हेलो वर्ल्ड आपको दिख रहा है। शायद मैंने एचटीएमएल सीएसएस में आपको बताया था, ठीक है, बट मैं आपको बता देती हूँ। अब अगर हमें जावास्क्रिप्ट का काम करना है तो script.js नाम से है, यहाँ पे हम अपनी जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो मुझे कुछ प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे लिखा जाता है, हमारा एक console.log होता है, सारी चीजें बताऊंगी, एक फंक्शन होता है ये, जिसमें मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है हेलो, ठीक है, सो मैंने लिख दिया यहाँ पर हेलो, तो ये console.log में प्रिंट होके आएगा, मतलब मैंने इसको रन कर दिया मान लो, ठीक है, यहाँ से रन हो गया। उसके बाद मैं इसको करूंगी राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद हम कंसोल पर जाएंगे, सो यहाँ पे हेलो लिखा हुआ दिखाई देगा हमारे कंसोल पर, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट विल फेल, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, बट हम यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पे मैं इसको रन करती हूँ। सो जैसे ही मैं इसको रन करूंगी, मेरे पास हेलो लिखा हुआ आएगा मेरे कंसोल पर। अभी जो ये चीजें है ना, ये रेप्लिट की है, जो ये चीजें आ रही है, ये हमारी प्रिंट होके चीजें आ रही है, ये हमारा सब रेप्लिट का काम है, ठीक है। हमारा एक भी काम नहीं हो रहा है अभी यहाँ पे, बट हमारा काम लास्ट में आके हुआ है ये हेलो वाला। ये जितनी भी चीजें आप इनको इग्नोर करो, ठीक है। तो ये रेप्लिट ऐसे वर्क करता है। अब हमें काफी टाइम हो गया है यहाँ पर उलझे हुए, अब हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चंस में क्या कहा गया था। सो मैं आ जाती हूँ अपने क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे आपको है वीएस कोड वगैरह, अब हम यूज करेंगे वीएस कोड। अब फाइल कैसे बनती है, सबसे पहले हमें ये देखना है, ठीक है, फाइल कैसे बनती है। तो फाइल बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, एचटीएमएल सीएसएस की फाइल मैंने आपको सिखा रखी है। तो एचटीएमएल सीएसएस की जैसे फाइल बनती थी, सेम वैसे ही जावास्क्रिप्ट की बनेगी। इसके प्यारे नाम के साथ ये वेबसाइट ये हमारी बनेगी। जैसे हमारा प्यारा नाम था एचटीएमएल, इससे भी बन गई, प्यारा नाम था सीएसएस, उससे भी बन गई, प्यारा नाम है जेएस, तो उससे भी बन जाएगी। मान लो इसको हम ज्यादातर देते हैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस, स्क्रिप्ट नेम देते हैं क्योंकि स्क्रिप्ट टाइप का यहाँ पे लिखा जाता है, कुछ जो हम सोचते हैं वो यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। स्टाइल में हम स्टाइल करते हैं, इसलिए स्टाइल नाम दिया जाता है। इसमें इंडेक्स बनाते हैं तो यहाँ पे इंडेक्स लिखा जाता है। और वैसे आप कुछ भी नेम इनका दे सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। सो हमने यहाँ पे ये कर ली है क्रिएट। अब हम यहाँ पे हमने सारी चीजें क्रिएट कर ली है, सारी चीजें सीख ली है, जो आपके क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। अब क्या करना है, अब टॉपिक्स कौन कौन से होंगे वे देख लेते हैं, ठीक है। टॉपिक्स और भी होंगे, बट जो अभी हम अभी अभी के लिए करेंगे वो टॉपिक्स देख लेते हैं, ठीक है। सो टॉपिक्स मैं देखती हूँ यहाँ पर सेकंड। सबसे पहले टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है ये हम पढ़ने वाले हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक चीज ध्यान रखना कि जो भी मैं चीजें पढ़ा रही हूँ ना, वो सिर्फ अभी अभी के लिए नहीं सीखनी, वो लाइफ टाइम के लिए आपको सीखनी है। इसलिए हमारे चैनल का नाम भी क्या है, लाइफ टाइम कोडिंग, ताकि आप हमेशा चीजें याद रखो, हमेशा लाइफ टाइम आपको चीजें याद रहे, ठीक है। लॉजिक है यार, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है एक प्रोग्रामर का, ठीक है। क्योंकि ये चीजें जब आप अगर कॉलेज में आपके जावा पढ़ाई जा रही है, ठीक है, मान लो आपके कॉलेज में आपको जावा पढ़ाई जा रही है, यार मैंने ना एक चीज नोट की है कि अगर कोई भी टीयर 3 कॉलेज है ना, वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाता। और आपको ये भी नहीं पता होता अगर आप टीयर 3 कॉलेज से हो तो एचटीएमएल क्या होती है और एचटीएमएल है क्या। आजकल 4th क्लास के बच्चे भी एचटीएमएल सीख रहे हैं, उनको ये नहीं पता होता यार सीएसएस क्या होती है, उनको ये नहीं पता होता जावास्क्रिप्ट क्या होती है, मर्न स्टैक क्या होता है, फुल स्टैक क्या होता है, एक फ्रंट एंड क्या होता है, ये नहीं पता होता। और वो पढ़ते हैं, पहले सी पढ़ ली, ठीक है, अभी बताऊंगी उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि मैं भी उसी कॉलेज से हूँ, मैं भी ऐसी कॉलेज से बिलोंग करती हूँ। अब देखो सी पढ़ ली, फिर C++ पढ़ा दी, प्रोग्राम जो बोर्ड पे उतर रहे हैं उनको उतार लिया, ठीक है, फिर जावा पढ़ा दी। अब आपको जावा जावा से प्रोजेक्ट बनवा दिया जाएगा, ठीक है। और जो वो प्रोजेक्ट है ना, वो आप कॉपी पेस्ट तो मत करना और अच्छे से बनाना। ये बताओ जब हमें अच्छे से सी लैंग्वेज नहीं आई है तो हम जावा को कैसे कर ले, क्योंकि जब तक कि हमारे पे C++ अच्छे से नहीं आएगी, हम जावा में नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए, और सब में कॉन्सेप्ट एक ही होते हैं, बार बार एक ही चीज पढ़ाते रहते हैं, फिर भी नहीं समझ में आती। क्यों? क्योंकि अच्छे से पढ़ाया ही नहीं गया है। तो इसलिए आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से पढ़ो, ताकि आप अगर कोई भी आपको जावा भी पढ़ा रहा है ना, तो आप बिल्कुल खड़े होके कहो कि हाँ मुझे पता है इसका आंसर क्या है, क्योंकि
कॉन्सेप्ट एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत ही चेंजेस होते हैं हर लैंग्वेज में, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आप जावास्क्रिप्ट के बाद जावा पढ़ रहे हो तो ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, उसमें ओप्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मतलब उसमें काफी सारी चीजें न्यू न्यू होती हैं, बट आप सीख जाओगे, ठीक है? अब होते हैं हमारे नंबर्स, क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ऑपरेशन अब वो वाला ऑपरेशन नहीं है, वो चीर फाड़ वाला, नहीं नहीं, ऑपरेशंस होते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के कुछ, जिसमें हमें प्लस माइनस ये चीजें, थोड़ी मैथमेटिकल चीजें करनी पड़ती हैं, वो होता है। नैन क्या होता है? ये एक नोटा नंबर होता है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद होता है ऑपरेटर प्रीसीडेंस प्रायोरिटी। ऑपरेटर प्रीसीडेंस क्या होता है? ऑपरेटर प्रीसीडेंस एक काफी अच्छी चीज है। आपने मैथ्स पढ़ी होगी, उसमें आपने बोर्ड मास रूल देखा होगा, जिसमें आप देखते हो कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा था 2+4 और यहाँ पे ये बना दिया +2, तो आपसे कहता है ये सोल्व करो, तो बच्चे अधिकतर क्या करते हैं शुरुआत से, अगर जिसको नहीं पता होता, पहले 2+4 6 कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई सोच लेते हैं, फिर 9+2 11 कर लेते हैं, और फिर उनकी मल्टीप्लाई करके 66 आ जाता है। अब कभी कभी आंसर ऐसे ठीक आ जाता है, बट जो असली तरीका होता है वो होता है कि आप बोर्ड मास रूल से सॉल्व करो। अब बोर्ड मास जिसको नहीं पता, बहुत शर्म की बात है कि आपको नहीं पता, आप इतने बड़े हो गए हो, आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, आपको बोर्ड मास नहीं पता, तो प्लीज थोड़ा अपनी पढ़ाई पे ध्यान करो, अपने पर फोकस करो, ताकि आप सीख सको सारी चीजें, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बोर्ड मास, और इससे डिमोटिवेट मत मत होना कि मुझे बोर्ड मास नहीं पता, अभी भी आपकी उम्र नहीं निकली है, सारी चीजें सीख जाओगे, मेरे से पढ़ोगे तो सारी चीजें सीख जाओगे, ठीक है? बोर्ड मास का होता है बी, मतलब होता है ब्रैकेट। और जब आपको पता है, अगर मैं बोर्ड मास बता रही हूँ तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए अगर ऐसी कोई इक्वेशन आती है, फिर ये तो ऑफ होता है, ठीक है? फिर आपको डिवीजन करना चाहिए, मतलब डिवाइड करना चाहिए अगर वहां पे डिवाइड का साइन है तो, फिर आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो, फिर आपको बोर्ड मास ए है एडिशन करना चाहिए, और देन सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें ऐसे वर्क करती है, ठीक है? कोई हार्ड नहीं है, अगर ऐसी इक्वेशन कभी आती है तो उसको ऐसे करना चाहिए। यहाँ पे भी ऑपरेटर प्रेसिडेंस में अपना कुछ रूल होता है, जावास्क्रिप्ट में अपना कुछ रूल होता है, बोर्ड मास जैसा ही, ठीक है? ये तो सारी चीजें मैं आपको यहीं पढ़ा रही हूँ, उसके बकायदा नोट्स मिलेंगे, बकायदा सारी चीजें और डिटेल्स में आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है? लेट कीवर्ड क्या होता है, कॉन्स्ट कीवर्ड क्या होता है, वेर कीवर्ड क्या होता है, ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ अच्छे से। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, और कुछ कोडिंग की स्टार्टिंग अब हम कर रहे होंगे इसके बाद, ठीक है? तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं इनको। अब हम यहाँ पे देखते हैं, पहले इन टॉपिक्स को कवर करते हैं, देन आगे का देखेंगे, ठीक है? ये हमें पता है। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स काफी अच्छा टॉपिक है, हर लैंग्वेज में आपको वेरिएबल्स मिल रहे होंगे, जब तक वेरिएबल्स नहीं आएंगे कुछ नहीं आएगा। अगर आप कहीं पे भी कोडिंग सीख रहे हो, सबसे पहले आपको वेरिएबल्स ही सिखाए जाएंगे, क्योंकि वेरिएबल्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? सो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स एक तरीके से कंटेनर होती है। कंटेनर क्या होता है? ये एक डब्बा है, ये इसका कंटेनर है मान लो, ठीक है? सारी चीजें अच्छे से समझनी है, डिटेल वाइज समझाऊंगी, ठीक है? जो डाटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, जो डाटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल एक तरीके से कंटेनर है। ये एक कंटेनर है, मतलब मान लो एक रसोई है, रसोई के अंदर डब्बे हैं, ठीक है? रसोई के अंदर काफी ज्यादा बॉक्स है, या फिर एक क्लास है, क्लास के अंदर बहुत सारे चेयर्स हैं जिन पर स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है? ये मान लो। अब एग्जाम्पल है, जैसे कि चलो वो चीज छोड़ो, एग्जाम्पल मैं अपना देती हूँ पहले, कि ये जो कंटेनर है, मतलब ये जो किचन है, अभी के लिए हम इसको किचन मानते हैं, और इसमें ये जो डब्बे हैं, इनके अंदर कुछ कुछ सामान है, ठीक है? एक के अंदर चीनी है, एक के अंदर चाय पत्ती है, एक के अंदर चावल है, एक के अंदर हमारा मैक्रोनी है, एक के अंदर हमारा पास्ता है। तो ये कुछ डब्बे हैं जिनके अंदर सामान स्टोर है। ऐसे ही हमारा वेरिएबल होता है, जिसके अंदर हमारे कुछ कुछ डाटा स्टोर होता है, कुछ कुछ वैल्यूज स्टोर होती है, ठीक है? अब मान लो क्लास है, ठीक है? क्लास के अंदर स्टूडेंट्स है, और क्लास के अंदर चेयर्स है, चेयर्स पे स्टूडेंट बैठे हैं, तो उनके कुछ वैल्यू है, ठीक है? वे कुछ जो स्टूडेंट आया उसका कुछ रोल नंबर है,
तो वो एक वैल्यू हो गई। ठीक है, सारी चीजें समझाऊंगी अभी, अगर नहीं समझ में आई तो सारी चीजें मैं डिटेल वाइज समझाऊंगी। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने भी लिख रखा है, जैसे कि एक शॉप में सामान को स्टोर करने के अलग अलग डिब्बे होते हैं, वही बात हो गई, किचन हो गया, स्टोर हो गया, वही बात हो जाती है। ठीक है, अब जैसे कि ये है, अब यहाँ पे लेट और वेर का यूज हो रहा है, मुझे पता है आप कहोगे आपने नहीं पढ़ाया अभी, कोई बात नहीं, ये वेरिएबल्स के लिए यूज होते हैं, अभी के लिए इतना समझो, मैं पढ़ाऊंगी, मैंने आपको बताया था जहाँ पे टॉपिक्स की बात हो रही थी कि ये टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है लेट आंचल, ठीक है, तो ये एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, लेट के बाद हम कुछ भी चीज लिख रहे हैं वो एक वेरिएबल होती है। ठीक है, वेरिएबल को हम मीनिंगफुल नेम से पहचानते हैं, मतलब अगर मैं कोई भी वेरिएबल बना रही हूँ तो उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। अभी बताऊंगी, लेट राहुल, ये वेर राहुल, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कॉन्स्ट पाई, आपने मैथ्स में सुना होगा पाई, पाई की वैल्यू अगर बचपन में, अगर ज्यादा ही बचपन की बात करते हैं तो होती है 22/7। ठीक है, और अगर इसी को हम डिवाइड कर लेते हैं जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं और 2 7 3 14 हो जाता है। देन यहाँ पे 12 में से 4 जाते हैं तो कितने बचते हैं आप बताओ मुझे। ठीक है, जितने भी बचते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, पॉइंट लगाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं, फिर आगे उसको करते हैं, तो मतलब कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा 3.14 आ जाता है। और एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम पॉइंट के बाद की बात करते हैं तो कभी भी आप इसको 14 नहीं पढ़ोगे, 14 पढ़ोगे, 3.14। ठीक है, तो पाई की वैल्यू ये हो जाती है, जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हो तो आपको दिख जाता है कि इसकी वैल्यू 3.14 हो गया, तो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता ये तो यार 27/7 था, बट ये कैसे हो गया, 22/7 था, बट ये कैसे होगा, तो ये डिवाइड करके होता है। ठीक है, सो आप बड़े हो गए हो, थोड़ी चीजें समझनी पड़ती है खुद से भी। तो ये वेरिएबल्स होते हैं, और ये वेरिएबल जो है इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर दी। जैसे कि अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये है एक कंटेनर जिसके अंदर मैंने बताया था कि कुछ बॉक्स है। ठीक है, इसकी एक वैल्यू है, मान लो यहाँ पे मैं दे रही हूँ कि ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, एंड ये है हमारा सी। तो ए में कुछ मैं वैल्यू दे रही हूँ, मान लो ए को मैंने दे दिया 10 वैल्यू, बी को मैंने दे दी 20 वैल्यू, और सी को मैंने दे दी 30 वैल्यू। तो ये कुछ वैल्यूज मैंने इसको दे दिया, कुछ यहाँ पे वैल्यूज इसको दे दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया है 20 एंड यहाँ पे मैंने कर दिया है 30। अब पेन में मेरी थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं आती तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स में हम वैल्यू देते हैं, और अगर इनको हम प्रोग्रामिंग में लिखेंगे ना, तो इनको प्रोग्रामिंग में अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है भाई, पहले तो यहाँ पे मुझे पेन ही सिलेक्ट कर लेने दो कि लेट, लेट तो जरूर लिखा जाएगा क्योंकि ये क्या है, ये हमारा बिल्कुल, अगर ये नहीं लिखा तो एरर आ जाएगी। लेट ए इज इक्वल्स टू 10 लिख दिया, तो ये ऐसे वेरिएबल्स हमारे डिक्लेयर होते हैं, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, जो हम सीखेंगे अभी। और ये हमारा नेम होता है और ये हमारी वैल्यू होती है, इसको भी रफ कर लेते हैं, देन आगे का पढ़ेंगे अब हम। सो अब मैंने ये तो आपको बता दिया है कि ये कैसे होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मैंने एक ये आपको बनवाया था, ठीक है, इसके अंदर मैं आपको लिख के बताऊंगी कि वेरिएबल्स कैसे लिखते हैं हम, अगर हमें कोडिंग में लिखना होता है। तो थोड़ा हम लैपटॉप को आगे कर लेते हैं, मुझे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है अब, सॉरी। अब मैं स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पे अगर मुझे कोई भी वेरिएबल बनाना है और उसमें मुझे कुछ भी डिक्लेयर नहीं करना है, सिर्फ वेरिएबल बनाना है, तो यहाँ पे क्या एरर आ सकती है, देखो अभी आपको एक चीज और मैं सिखा देती हूँ। यहाँ पे जो भी मैं चीज कर रही हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी मैंने CSS को लिंक नहीं किया है, उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं लिंक, और उसके बाद यहाँ पे मैं करती हूँ style.css। ऐसे ही हमें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को भी लिंक करना पड़ता है, और जावास्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए बॉडी टैग के ऊपर हम यहाँ पर लिखते हैं स्क्रिप्ट, और इसको कर देते हैं क्लोज। स्क्रिप्ट लिखने के बाद यहाँ पर लिखा जाता है SRC, और SRC के अंदर, SRC मतलब होता है सोर्स, और SRC के अंदर यहाँ पे लिखी जाती है हमारी फाइल का नाम, फाइल का नाम है script.js। और अब हम इसको करते हैं गो लाइव। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं हम गो लाइव। गो लाइव किया, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट किया, कंसोल पर आए हैं, और यहाँ पे अभी कुछ भी हमें एज सच दिख नहीं रहा। ठीक है, कुछ भी नहीं दिख रहा। और यहीं पर अगर मैं कंसोल करवाऊं आंचल को, ठीक है, अभी एक चीज देखना, मैं यहाँ पे करवा रही हूँ console.log आंचल।
ठीक है, जैसे ही मैं आँचल को यहाँ पे करवा रही हूँ, अभी आँचल को मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, और आँचल को मैं करवा रही हूँ कंसोल डॉट लॉग, तो ये हमें कंसोल में आकर दिखना चाहिए, ठीक है? कंसोल में आकर मुझे दिखना चाहिए। तो क्या आ रहा है? अनडिफाइंड। जब हम कुछ इसमें वैल्यू नहीं डालते, तो हमारे पास अनडिफाइंड आ जाता है, और अगर आँचल के अंदर मैं कोई वैल्यू डाल दी हूँ, मान लो मैंने वैल्यू डाल दी 1 आँचल के अंदर, सो मैं यहाँ पे अगर चेक करूँगी तो मेरे पास 1 आ जाएगा। अगर हम इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं डालते, तो यहाँ पे हमें 0 दिखाता है, मतलब अनडिफाइंड दिखाता है, 0 नहीं अनडिफाइंड, ठीक है? चलो ठीक है, ये चीज़ तो हमने देख ली। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, शायद मुझे ऐसा लग रहा है मैं दोबारा से तेज बोलना शुरू कर दिया मैंने, तो दोबारा से धीरे-धीरे मैं आपको पढ़ाती हूँ। मेरी ये आदत धीरे-धीरे ही जाएगी, तो वो मैं पढ़ाते-पढ़ाते ठीक कर लूँगी। सो आते हैं नेक्स्ट नोट्स पर। डाटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है? वेरिएबल्स के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। जब हम अच्छे-अच्छे फंक्शंस, अच्छी-अच्छी चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे, तब हम वेरिएबल्स के बारे में अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अब हमें पढ़ना है डेटा टाइप्स के बारे में। अब देखो, आप कोई सी भी लैंग्वेज की बात कर लो, आपको डेटा टाइप्स मिलेंगे 2 टाइप्स के। एक होगा प्रिमिटिव, एक होगा नॉन प्रिमिटिव, ठीक है? प्रिमिटिव में आपके आ जाते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, अभी पहले मैं आपको बता देती हूँ। जावास्क्रिप्ट में अलग-अलग टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, जो वेरिएबल्स में स्टोर किए जाते हैं। वेरिएबल्स में स्टोर किए जाते हैं, मतलब अब आप ऐसे करके सोचोगे यार, मतलब, अब मतलब मैं इसका बता दूँगी आपको अभी। देयर आर टू टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इनको हम कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, बिकॉज ये जो होते हैं ना, ये प्री बिल्ट होते हैं, मतलब खुद से बिल्ट होते हैं, ये खुद से बने हुए होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और जो हमारे नॉन प्रिमिटिव होते हैं, ये हमें खुद से बिल्ड करने पड़ते हैं, खुद से बनाने पड़ते हैं। बिकॉज यहाँ पे देखो, प्रिमिटिव इसमें आ जाता है अनडिफाइंड। एक अनडिफाइंड हमारा क्या होता है? डेटा टाइप होता है जब एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, यस डिक्लेयर कर देते हैं हम, लेकिन जब उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई है, तो क्या हो जाता है वहां पर? हम इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। एग्जाम्पल, यहाँ पे चाहे लेट लिख दो चाहे वेड लिख दो। अभी मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर, कि यहाँ पे मैंने सिंपल बिल्कुल वही बात बताई कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। मान लो इस वेरिएबल को मैंने ए नाम दे दिया, और इसमें अभी मैंने कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं की, कुछ भी वैल्यू इसको ए को नहीं दी। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट करवा रही हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको कंसोल पर कभी भी प्रिंट करवा रही हूँ, तो मेरे पास हमेशा वैल्यू अनडिफाइंड आनी है, ठीक है? मेरे पास हमेशा वैल्यू क्या आनी है? अनडिफाइंड आनी है, आप भी देख रहे होंगे। अगर मैं इसी में असाइन कर दूं कुछ वैल्यू, मतलब मैंने असाइन कर दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इज इक्वल्स टू को, इसके अंदर मैंने 10 डाल दिया, और अब मैं कंसोल डॉट लॉग कर रही हूँ ए को, ठीक है, और मैं इसको अब चेक कर रही हूँ, सो मेरे पास 10 वैल्यू आ जाएगी। तो अनडिफाइंड कब होता है? जब हम कोई वैल्यू नहीं देते, तब हमारा अनडिफाइंड होता है, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये चीज पढ़ ली। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट होता है हमारा नल। इसका मतलब होता है कि एक वेरिएबल में कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, एक वेरिएबल है, उसमें कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, उसके अंदर नल आ जाता है। अब ये तो दोनों सेम चीजें लग रही है, बट नहीं, अनडिफाइंड होता है जो डिफाइन ही नहीं किया गया हो। अब इसके अंदर हम कोई वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, उसका मतलब होता है नल। जब आप नल दे देते हो, तो यहाँ पे मान लो नल है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, हमने कुछ वैल्यू बाद में जाके हम डाल सकते हैं, तो उसको हम नल बोल देते हैं। बिकॉज यहाँ पे अगर हम आकर देखेंगे, सो यहाँ पर आपको दिख रहा है नल, ठीक है। बुलियन वैल्यूज क्या होती है? ये होती है ट्रू या फॉल्स, ठीक है। ये ट्रू या फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक मैं यहाँ पे वेरिएबल बना रही हूँ लेट इज ट्रू, मैंने इसका नेम दे दिया है, और इज ट्रू मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि ये है हमारा ट्रू। तो अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करवा रही हूँ, ठीक है, मैं लिख रही हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इस कंसोल डॉट लॉग में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इज ट्रू, इस ट्रू को मुझे प्रिंट करवाना है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए आपके कंसोल में? ट्रू वैल्यू आ रही है, सिंपल। ऐसा नहीं आएगा। पहले अगर आपने कभी सी प्लस प्लस पढ़ी होगी, तो आप सोचते हो 0 आएगा, 1 आएगा, 0 होता है फॉल्स, 1 होता है ट्रू, बट नहीं, यहाँ पे हमारा जो भी हम देखते हैं, वो हमारा आता है ट्रू या फॉल्स में, ठीक है। इसमें एक होता है नंबर, इसमें सारे नंबर आ जाते हैं, जैसे पॉजिटिव नंबर हो गया, निगेटिव नंबर हो गया, फ्लोटिंग नंबर हो गया, अदरवाइज सारे नंबर जो हैं वो हमारे नंबर में आ जाते हैं, हमारे डेटा टाइप से। जब भी हम बूलियन की बात करते हैं, अगर हम कहीं पर बूलियन लिख रहे हैं, सो वहां पे हम बात कर रहे हैं अपने ट्रू या फॉल्स की, ठीक है।
अब यहाँ पे जो हमारे ये होते हैं नंबर, ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने कोई भी नंबर दे दिया। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि बूलियन टाइप का, ये इस टाइप का है? आपको सारी चीजें दिख रही हैं, आप कुछ पूछ ही नहीं रहे हो मेरे से, अब पूछोगे भी कैसे? चलो कोई बात नहीं। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, चलो ये ट्रू टाइप आ गया, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे यहीं पे लिख रही हूँ, ठीक है, मैं और कहीं पे चेंजेस कर ही नहीं हूँ, मैं सारी चीजें यहीं पे करके दिखाऊंगी अभी। पहले मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देती हूँ, मतलब यहाँ से हटा देती हूँ, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हमें काफी सारा काम करना है अभी। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक लेट a इज इक्वल्स टू 10, a इज इक्वल्स टू 10, a को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब मान लो जो ये a इज इक्वल्स टू 10 था, हमने a को प्रिंट भी करा दिया, बट मैं अगर यहाँ पे देखूँ ऑफ टाइप ऑफ किसका देखना है? टाइप ऑफ ए, तो क्या दिखेगा आपको? टाइप ऑफ ए नंबर टाइप का है, ठीक है। यहीं पर मैं लिख रही हूँ लेट इज ट्रू, ठीक है, इज ट्रू मैंने यहाँ पे लिख दिया है ट्रू। तो ये आपको किस टाइप का दिखेगा अगर मैं इस ट्रू को प्रिंट करवा रही हूँ? अभी आप देखना सारी चीजें, अभी यहाँ पे मुझे इसको टैब को हम टैब प्रेस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया ट्रू, ठीक है, ट्रू आ गया है। बट अगर मुझे इस ट्रू का टाइप ऑफ चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टाइप ऑफ, और मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ ट्रू, टाइप ऑफ इज ट्रू। तो इज ट्रू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे ही मैंने लिखा टाइप ऑफ इज ट्रू, और मैं इसको देख रही हूँ, तो ये बूलियन टाइप का है, ये हमें पता चल रहा है किससे? ट्रू फॉल्स से, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे नल का पता करना है, मुझे किसी और चीज का पता करना है, बिकॉज मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए लिखने वाली हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें कुछ वैल्यू नहीं दी, आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? अनडिफाइंड। अगर मैं टाइप ऑफ निकालू टाइप ऑफ ए का अब की बार, तो यहाँ पे आपको दिखेगा अनडिफाइंड। अगर मैं यहाँ पे लेट ए इज इक्वल्स टू कर दूं नल, ठीक है, तो अब मैं अगर ए को देखूंगी तो नल आएगा। अगर मैं टाइप ऑफ ए निकालूं, सो अब नल आएगा, ऑब्जेक्ट आएगी, नल कोई ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होगी, क्या क्या हमारा कैसे वर्क करता है। अगर आप कभी जावा पढ़ोगे, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जब आप जावा पढ़ोगे, तो जावा में कभी भी आप ऐसे नहीं लिखोगे कि वेर डेसिमल, आप टाइप ऑफ करके नहीं निकालोगे टाइप, आपको वहां पर टाइप को डिफाइन करना पड़ता है। कभी भी आप ये नहीं लिखोगे, आप वेर की जगह लिखोगे, मान लो आपको इंटीजर, आपको नंबर में बनाना है, तो इंट, फिर यहाँ पे कोई वेरिएबल का नाम, और फिर यहाँ पे नंबर। सो ऐसी चीजें होती है, जब आप जावा में पढ़ोगे काफी चीजें आपको अलग मिलेंगी वहां पर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सिक्स्थ नोट्स पर। अगर अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे लिखा हुआ है ये टेक्स्ट के लिए होता है, इसमें टेक्स्ट को सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में रखा जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, क्या लिख दूं? मैं यहाँ पे लिख दूं, इसको मैं रिफ्रेश कर देती हूँ, यहाँ से मैं इसको ये जो आप देख रहे हो ना साइन, इससे रिफ्रेश बोलते हैं, आपको पता है जब ब्लॉक होता है तो ये वाला साइन बनाता है फोन पे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेट, मुझसे क्या कहा गया था एक बार, मैं स्ट्रिंग के लिए, तो एक स्ट्रिंग बनाना है, अगर मान लो एक नेम को स्टोर कराना है, तो मान लो मुझे अपना नेम स्टोर कराना है। सो अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूंगी तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। अगर मैं अब नेम को प्रिंट कर रही हूँ, तो क्या है ये? आंचल। अगर मैं लिख रही हूँ टाइप ऑफ नेम, टाइप ऑफ नेम, तो क्या है? स्ट्रिंग टाइप का है। यहीं पर मैं आपको दे दूं दूसरा नेम, नेम वन के नाम से, और इस नेम वन में मैं यहाँ पे आंचल को लिख रही हूँ ऐसे। सो ये आपको एरर दे देगा, आंचल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ऐसे हम कभी भी नेम को डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नॉन प्रिमिटिव, और आप ऐसे मैसेज भी लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, जावास्क्रिप्ट बहुत बेकार है, या फिर जावास्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रही है, या फिर कोई भी अच्छा सा मैसेज आप मुझे स्ट्रिंग में प्रिंट करके दिखाओगे। देन कैसे दिखाओगे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मैंने क्वेश्चन करा है, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट, ये की नॉन प्रिमिटिव मतलब थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, थोड़े अच्छे से समझने हैं। ये की वैल्यू पेयर को कलेक्शन होता है। की वैल्यू पेयर क्या होते हैं? की क्या होती है? चाबी। अच्छा, की चाबी होती है, यस, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। की चाबी होती है और वैल्यू वैल्यू होती है। तो चाबी मतलब इसका तो कुछ लॉजिक ही नहीं बैठ रहा ना, हिंदी में अगर हम इसको बनाने चले तो इसका कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा, तो उसको मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। कुछ फालतू बातें मैं बोल जाती हूँ तो बुरा मत मानना। ये की वैल्यू पेयर का कलेक्शन होता है, जिसमें फंक्शंस और भी डेटा टाइप हो सकते हैं, बिकॉज
अगर हमें कभी भी, ये पर्सन की स्पेलिंग यहाँ पे किसने गलत कर दी, मैंने कर दी होगी, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपको दिख रहा होगा। अगर आपको कभी भी कुछ भी बनाना है, मतलब कि यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक लेट पर्सन, एक यहाँ पे आप बना रहे हो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ऐसे बनती है, एक लेट पर्सन है, पर्सन का उसका कुछ नेम होगा, ठीक है, पर्सन का कुछ नेम भी होगा। तो नेम में मान लो मैंने लिख दिया नेम है आंचल पर्सन का, पर्सन की कुछ एज भी हो सकती है यार, ठीक है, एज मैंने लिख दी मान लो 25, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी एज ज्यादा ही बड़ी कर दी, ठीक है, नेम मैंने कर दी एज 35, मतलब सॉरी 25 और बड़ी कर दी, मैं बुढ़ी हो गई, ठीक है। एज मैंने कर दी 25, फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि यार नेम भी हो सकता है, एज भी हो सकता है, उनका कुछ फादर्स नेम भी हो सकता है, उनका कुछ मदर नेम भी हो सकता है, आप लिख सकते हो, उनका कुछ रोल नंबर भी हो सकता है, वो स्टूडेंट भी हो सकती हैं, वो काफी सारी चीजें हो सकती हैं, देन हमें नहीं पता, ठीक है। हम यहाँ पे जेंडर लिख रहे हैं, चलो जेंडर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कि उनका जेंडर भी होगा, वे क्या है, वे फीमेल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वे फीमेल है। सो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट के रूप में सारी चीजें दे दी, ठीक है। अगर मैं इसको कभी भी कंसोल डॉट लॉग करवा रही हूँ, कंसोल डॉट लॉग में मैं लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, पर्सन, ठीक है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर पर्सन लिख दिया है, पर्सन ये है, इसके अंदर की सारी डिटेल्स हमारे पास आ जानी चाहिए। सो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आई है जिसके अंदर आया एज जेंडर नेम। अब ये हमारा एक प्रोटोटाइप लिखा हुआ है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट टाइप का है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे लिख सकती हूँ टाइप ऑफ पर्सन, टाइप ऑफ पर्सन का मैं अगर निकालूं तो यहाँ पे दिख जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट टाइप का है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे होंगे, पहले तो हमने नेम डाला था, एज कैसे आ गई, तो ऑब्जेक्ट में हो जाता है ऊपर नीचे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये तो हमने कर दिया, उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं 7 नंबर्स इन जेएस। नंबर्स क्या होते हैं हमारी प्यारी जेएस में, हम पढ़ चुके हैं डेटा टाइप्स में अभी नंबर्स क्या होते हैं। अभी मैंने बताया कि नंबर्स को अगर हम कहीं पर भी लिख रहे हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मान लो अभी ये मैं ब्राउजर पर हूँ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहीं पर लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा लेट, ठीक है, शायद आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यस लेट। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि a इज इक्वल्स टू -100, ए की वैल्यू क्या है -100। अगर मैं अभी भी टाइप ऑफ ए देखूँ ना, सो मेरे पास नंबर ही आएगा, चाहे पॉइंट में हो चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, टाइप उसका नंबर ही रहेगा। टाइप हमें पता होना चाहिए कि इसका क्या टाइप है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मान लो लेट, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पॉइंट वाला नंबर है तो मैंने लिख दिया पॉइंट, ठीक है, पॉइंट। अगर मैं पॉइंट में दे रही हूँ 1 2 3 4, ये मैंने कुछ दे दिया, अगर मैंने यहाँ पर पॉइंट को प्रिंट करवाया, सिंपल यहाँ पे 12.34 आया। अगर मैं टाइप ऑफ देखूं किसका, पॉइंट का, क्या आएगा, नंबर ही आएगा। मैंने क्या कहा था, नंबर ही आएगा, कुछ भी कर लो नंबर ही आएगा। अब हम ऑपरेशंस की बात करेंगे, देन वो वाला ऑपरेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत आसान आसान ऑपरेशंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब जावास्क्रिप्ट में बहुत से ऑपरेशंस होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है एंड और भी ऑपरेशंस होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेशंस को पढ़ेंगे। अरिथमेटिक में हमारा होता है एडिशन। एडिशन, एडिशन आपका लिए न्यू नेम है, बिल्कुल नहीं होगा। एडिशन मतलब ऐड, जोड़ना, जोड़ना मतलब कि जोड़ देना, 1+2 2+1 2 3, मतलब ये सारी चीजें, ये। तो इसको हम अगर हमें प्रोग्राम लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू 10, ए में 10 वैल्यू आ गई, बी में 5 वैल्यू आ गई, रिजल्ट निकाल दो, ए प्लस बी कितना होता है वो हमें प्रिंट करके दे दो, ठीक है। ज्यादा जल्दी जल्दी बोल दिया क्या, धीरे धीरे बोलती हूँ। लेट ए इज इक्वल्स टू 10, लेट बी इज इक्वल्स टू 5, लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अगर आपको ए में प्लस करना है बी को तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल भी कर सकते थे कि 10+5, बट प्रोग्रामिंग है ना, प्रोग्रामिंग में सीखना है, ठीक है। अब ए क्या है, ए ऑपरेंड है, मतलब ये एक ए क्या है, एक ऑपरेंड है जिसमें हमने वैल्यू दे रखी है। बी क्या है, एक ऑपरेंड है जिसमें हमने वैल्यू दे रखी है। प्लस क्या है, ऑपरेशन है जो परफॉर्म करेगा, ठीक है, ऑपरेटर है जो परफॉर्म करेगा, ऑपरेशन है जो परफॉर्म करेगा। देखो अब यहीं पर अगर मैं आपको सिंपल लिख दूं ए प्लस बी, तो ये क्या कहेगा, ना ए डिफाइंड है ना बी डिफाइंड है, ए इज नॉट डिफाइंड। अगर ए डिफाइन कर तो कहेगा बी इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू 12, ठीक है, लेट बी इज इक्वल्स टू 10,
अब हमें यहाँ पे लिखना है लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये कर दिया अनडिफाइंड। अगर मैं रिजल्ट को प्रिंट करवा रही हूँ तो 22 आ रहा है, सिंपल। ये चीज करनी थी, ऑपरेशन परफॉर्म करना था, हो रहा है, सिंपल सी बात है। जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे ही कर सकते हो अगर आप जावास्क्रिप्ट की फाइल में ये चीज करोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट माइनस, घटाना। ठीक है, घटा देना, जोड़ना मतलब जोड़ देना, घटाना मतलब घटा देना। घटाने में आप ए माइनस बी कर सकते हो, मल्टीप्लाई में ए मल्टीप्लाई बी कर सकते हो, डिवाइड में ए डिवाइड बी कर सकते हो। मॉड्यूलस क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी अभी। देखो, सबसे पहले मैं आपको सारी चीजें करवा के दिखा देती हूँ। रिजल्ट अभी ये आया, अब रिजल्ट को चेंज कर देते हैं। ठीक है, इन चीजों को चेंज भी करना पड़ता है। मैंने किया कॉपी एंड इसको यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ए माइनस बी कर रही हूँ, तो क्या आएगा? अगर मैं अब रिजल्ट को प्रिंट करवा रही हूँ 2 आएगा, क्योंकि 12 माइनस 10 हो जाएगा तो 2 आएगा। ठीक है, दोबारा से रिजल्ट करते हैं। तो अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैं इसको कर रही हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ पेस्ट एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई एंड एंटर। तो जब मैं अब रिजल्ट को प्रिंट करवा रही हूँ तो 120 आ रहा है, सिंपल सी बात है। उसके बाद हम डिवाइड की बात करेंगे। डिवाइड भी आप पे करना आता है, डिवाइड वाला आंसर यहाँ पे आ जाएगा। मॉड्यूलस में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा अगर मैं हूं तो। यहाँ पे अब रिजल्ट को प्रिंट करवाते हैं, डिवाइड वाला भी हमने कर दिया, 1.2 आया। चाहे आप करके देख लो, क्योंकि मल्टीप्लाई वगैरह तो आप आसानी से कर लोगे, डिवाइड में आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट का काम हो रहा है। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ डिवाइड। ठीक है, सुंदर सुंदर करेंगे बहुत। और ए क्या है हमारा, मैं देखती हूँ, मैं भूल गई हूँ कि ए क्या है। इसको थोड़ा ऊपर ही रखते हैं और एक बार मैं यहाँ पे जाके देख लेती हूँ। ए 12 है और बी 10 है। ठीक है, ए 12 है और बी 10 है, तो ए हमारा 12 है और बी हमारा 10 है। ठीक है, तो हमें 10 से 12 को डिवाइड करना है। एक बार रफ करना पड़ेगा, मैं सुंदर करना चाह रही थी और ये मेरे से बेकार हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ये कि 10 से हमें 12 को डिवाइड करना है। तो 10 बन जा कितना होता है? 10, 2 आ गया। ठीक है, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई, 10 टू 20 होता है, तो 1.2 हमारा रिजल्ट आ चुका है। अब यहीं पर हम मॉड्यूलस की बात करेंगे। ठीक है, मॉड्यूलस की बात ऐसे करेंगे, अभी हम रिजल्ट वाली लाइन को ही कॉपी पेस्ट करते हैं अभी तो। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया एंड यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और मॉड्यूलस में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ परसेंट, इसको हम परसेंट बोलते हैं मॉड्यूलस को। शिफ्ट करके 5 प्रेस कर देते हैं, तो आपका आंसर आया अनडिफाइंड। और यहाँ पे मैं कर देती हूँ रिजल्ट, तो आपका आंसर आ रहा है 2। 2 क्यों आया, ये जानना है आपको। मॉड्यूलस कैसे वर्क करता है, आपको पता है कि हमारा प्लस क्या होता है। ठीक है, आपको पता है माइनस क्या होता है, आपको पता है डिवाइड क्या होता है, आपको पता है मल्टीप्लाई क्या होता है, बट आपको नहीं पता कि मॉड्यूलस क्या होता है। तो मॉड्यूलस जो भी होता है मैं आपको भी बताने जा रही हूँ। दिल थाम के बैठो, बहुत आसान चीज है। दिल खोल के बैठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिवाइड आता है करना? बिल्कुल आता है। जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, अब आप 12 को 10 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई। ठीक है, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 0 बढ़ाई। ठीक है, अब आप 12 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने डिवाइड किया था वैसे ही हम यहाँ पर मॉड्यूलस निकालेंगे। हम इसको 12 10 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 10 बन जा 10। अब इसमें हमें पॉइंट नहीं लगाना। ठीक है, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वही हमारा मॉड्यूलस होगा और वही हमारा आंसर आ गया है 2। तो ये आपका आंसर आ गया है, मैं यहाँ पे अपनी साइन मार रही हूँ कि हमारा ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा ठीक हो गया। अब हमें मॉड्यूलस भी पता चल गया है कि क्या होता है। मुझे पता था, मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं एक्सपोनेंशियल क्या होता है। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? ये हमारा होता है पावर ऑपरेटर। अब पावर ऑपरेटर बहुत ही ज्यादा आसान होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो, अगर हम पावर ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ पेस्ट एंड यहाँ पे मैं डबल बार मल्टीप्लाई लगा दूंगी, देन एंटर। और जब मैं रिजल्ट को प्रिंट करवा रही हूँ तो आंसर कुछ इतना बड़ा आ रहा है कि मेरे तो हद से बाहर है। और ये कैसे हुआ, अभी मैं आपको आसान तरीके से करके दिखाती हूँ कि अगर आप 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 करो
4 आ जाता है। अब आप सोचोगे ये तो हो गया 2 2 जा 4, मतलब कि ये तो हो गया भाई 2 2 जा 4। ऐसा नहीं होता। अगर आप 2 मल्टीप्लाई एक सेकेंड 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3 करते हो तो आपका आंसर 8 कैसे आ जाएगा, जबकि 2 3 जा 6 होते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे ये ऐसे वर्क नहीं करता, ये पावर ऑपरेटर होता है कि इसका मतलब है 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 है तो ऐसा आ जाएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 2। सो इसका आंसर आ गया है 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसको हम पावर के लिए लिखते हैं, डबल बार जो हमारा मल्टीप्लाई का साइन आता है उसको हम पावर के लिए लिखते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पर। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट ऑपरेशन। असाइनमेंट ऑपरेशन मैंने आपको सिखाया, मतलब मैंने आपको बताया था, सिखाया नहीं था, बताया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता है हमारा इज इक्वल्स टू, जो हमारी वैल्यू को जिसमें हम असाइन करते हैं। मान लो मैंने आपको वेरिएबल बनवाया था सिंपल, ठीक है, ए में वैल्यू डाल ली थी और उसमें ये जैसे कि मैंने लिखा लेट ए इज इक्वल्स टू ए। यहाँ पे मेरा पेन चलता नहीं है, पता नहीं क्यों, मेरे फोन में थोड़ी कमी है इसलिए नहीं चलता। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लेट, ठीक है, लेट ए इज इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू डाल दी। सो जो ये ए में डाल रही हूँ, ए में तो मैं 10 वैल्यू असाइन कर रही हूँ ए में, तो इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेट x इज इक्वल्स टू 10, तो 10 वैल्यू मैं असाइन कर रही हूँ x में। ठीक है, ऐड एंड असाइन, अगर आप ऐड भी कर रहे हो और असाइन भी करना है तो x में आप क्या करो, x प्लस कर दो और असाइन कर दो 5, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है अगर आपको करना होता है तो। असाइनमेंट में हम कर सकते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉड्यूलस एंड पावर ऑपरेटर भी कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, आप इसको खुद से ट्राई करोगे कि ये कैसे होता है, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर इतनी हार्ड चीज नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन करना। अब कंपैरिजन तो आप काफी चीजों से करते होंगे, बिकॉज क्योंकि घर वगैरह में लड़ाई होती रहती है तो उसमें भी आप करते होंगे कंपैरिजन। जैसे कि भाई से बहन की लड़ाई हो जाती है कि तू मेरे से इतना छोटा है, तू मेरे से इतना बड़ा है, तो कंपैरिजन ही होती है सारी चीजें, हम एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। अगर मान लो आप क्लास में हो, किसी किसी क्लास में हो और वहां पर आपकी एक फ्रेंड है और आप उससे कंपैरिजन कर रहे हो, तो ये सब चीजें कंपैरिजन होती है। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन ही करेंगे। कंपैरिजन इक्वल्स टू से करेंगे कि जब हम बात करेंगे इसमें अगर ए और बी सेम है तो ट्रू वरना फॉल्स, इसमें टाइप नहीं देखा, क्या है ये, एक बार मैं ऑल्ट जेड कर लेती हूँ उसको, ये शायद सारी चीजें यहाँ पर नहीं, हाँ, देखा जाता, ओनली वैल्यू देखी जाती है। ठीक है, कैसे देखी जाती है वैल्यू, वैल्यू ऐसे देखी जाती है कि यहाँ पे मैंने लिखा है लेट इज इक्वल, अगर ए मतलब मान लो, अगर ए मतलब मान लो अगर ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 8, तो क्या ए बी के इक्वल है? नहीं है, तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं चीज, पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो अब आ जाता है हमारा इक्वल टू। जैसे मैंने बताया कंपैरिजन क्या होता है, ऐसे हम कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोबारा से मैं काम नहीं पढ़ाना शुरू करती हूँ आपको। तो देखो यहाँ पर इसमें अगर ए और बी सेम है तो ट्रू वरना फॉल्स, इसमें टाइप देखा जाता है, ओनली वैल्यूज देखी जाती हैं। लेट इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू बी, अगर ए बी के बराबर है, अगर ए हमारा बी के बराबर है तो ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमारा ट्रू आएगा वरना हमारा फॉल्स आएगा, तो बूलियन वैल्यू आएगी। तो ये कैसे हम देख सकते हैं, इसके लिए हम आ जाते हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि चलो a की वैल्यू, पहले हम सारा रफ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि चलो a की वैल्यू मैं मान रही हूँ, यहाँ पे लिखना होगा पहले, लेट a इज इक्वल्स टू मान लो 20 है। ठीक है, और एक a की वैल्यू हमने 20 लिख दी, और लेट b की वैल्यू हमने कर दी मान लो 10 है। तो अब अगर मुझे देखना है कि क्या a b के बराबर है, तो आपका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, और अगर आपको ट्रू वाला डिफाइन करना है तो मान लो लेट b इज इक्वल्स टू हमारा 10 है, सॉरी 10 तो पहले ही था तो 20 करना होगा। लेट b इज इक्वल्स टू अगर हमारा 20 है तो हम यहाँ पर अब चेक करेंगे क्या a इज इक्वल्स टू है b के,
तो आ जाएगा ट्रू। यस, ये दोनों इक्वल्स टू है, तो इक्वल्स टू वाला हो गया। अगर हमें एक स्ट्रिक्ट मोड पे चेक करना हो, मतलब इसमें ए और बी तो सेम होने ही चाहिए, साथ की साथ टाइप भी सेम होने चाहिए। टाइप मतलब कि अगर ये भी नंबर टाइप का है तो ये भी हमारा नंबर टाइप का ही होना चाहिए। अब देखो, a इजिकल्स टू बी के बराबर हो गया है। अब क्या करना था हमको, स्ट्रिक्ट मोड चेक करना था। अगर मैं अभी चेक करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। बट यहीं पे मैं एक चीज चेंज कर रही हूँ, देखो, लेट a इजिकल्स टू 10, ठीक है, और लेट b इजिकल्स टू, ये मैं स्ट्रिंग में लिख रही हूँ 10, ठीक है। अब मैं लिख रही हूँ कि a इजिकल्स टू बी के है, तो आपका आंसर आया फॉल्स। मतलब कि टाइप भी सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो, मैंने स्ट्रिंग में लिख दिया है तो दोनों 10 ही, पर ये बराबर नहीं माने जाएंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग में और ये वैसे है। अगर मैं यहीं पे चेक करूँ कि क्या a इजिकल्स टू है b के, तो आपका इसमें आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये चेक कर रहा है कि ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो ये ट्रू है। बट ये टाइप को चेक कर रहा है कि ये जो ए है, ये जो ए है हमारा, ये तो हमारा ए है भाई नंबर टाइप का, और ये जो हमारा 10 है भाई, ये हमारा जो है टाइप, वो है हमारा स्ट्रिंग टाइप का। तो मैं कैसे इसको ट्रू बता दूं? तो हमेशा आपको अधिकतर ट्रिपल जो हमारे इक्वल्स टू होते हैं उनको देखना है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पर। स्ट्रिक्ट वाला हमने पढ़ लिया है, नेक्स्ट नोट्स पर आते हैं। नेक्स्ट नोट्स है हमारा नॉट इक्वल टू। इसमें अगर दोनों ए और बी सेम नहीं है, मतलब इसमें अगर दोनों ए और बी सेम नहीं है तो ट्रू रिटर्न करता है। अगर ए और बी सेम नहीं है तो ट्रू रिटर्न करता है, टाइप्स नहीं देखे जाते, ठीक है। जैसे कि मैं लिख रही हूँ ए नॉट, नॉट लगेगा इक्वल्स टू बी, ए नॉट इक्वल्स टू बी है मतलब कि फॉल्स। मतलब क्या ए बी के बराबर नहीं है? नहीं है। क्या ए बी के बराबर नहीं है? नहीं है, तो फॉल्स, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर फॉल्स आ गया। ऐसे ही ये वाला जो नेक्स्ट वाला है, ये आप खुद से देख रहे होंगे, ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू स्ट्रिक्ट मोड है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन, सी 10 है, तो यहाँ पे चेक करना है कंसोल डॉट लॉग में कि सी से क्या बड़ा है ए, तो ये आपको चेक करना है। तो ये आप कर सकते हो, और लेस देन वाला भी आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा इजी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये ग्रेटर देन का साइन होता है और इक्वल्स टू का। क्या सी ग्रेटर देन 10 से इक्वल्स है? देखो, मुझे आपको कराने पड़ेंगे ये, क्योंकि थोड़े से टिपिकल लग सकते हैं आपको शुरुआत में। पहले मैं लिखती हूँ लेट a इज इक्वल्स टू 10, ओके। फिर मैं लिखती हूँ लेट b इज इक्वल्स टू 10 या फिर 20, ठीक है। अब मैं लिखूंगी क्या a b से बड़ा है, तो इसका आंसर है फॉल्स। a b से छोटा है, यस बिल्कुल छोटा है। ए बी 20 है और ए 10 है। क्या ए बी से छोटा है? यस। तो ये ऐसे वर्क करते हैं, ग्रेटर देन एंड लेस देन। मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेट, चलो ए बी तो लिखा ही हुआ है, मैं यहाँ पे एक बार बी को चेंज कर देती हूँ। लेट बी इज इक्वल्स टू मैं 10 ही कर देती हूँ, लेट बी इज इक्वल्स टू मैं 10 ही कर देती हूँ, ठीक है। अब मैंने 20 लिख दिया, कि दोबारा दोबारा से सही करते हैं। लेट बी इज इक्वल्स टू 10। अगर ए भी 10 है और बी भी 10 है, और मैंने लिखा कि क्या ए बी से बड़ा या इक्वल्स टू है बी के, तो उसने कहा ट्रू। अगर बड़ा नहीं होता, अगर इक्वल्स टू होता है, तो वो चीज सेम मानी जाती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई है। अब हम इसको चेक करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन वाला मैंने आपको करा दिया है। अब हमारी जो बात आती है वो आती है हमारी लॉजिकल ऑपरेशंस पर। हमारी लॉजिकल ऑपरेशंस होती है, एक होता है लॉजिकल एंड। एंड को हम डिनोट करते हैं, एक बार मैं इसको कर लेती हूँ यहाँ से सिलेक्ट। एंड को हम डिनोट करते हैं इस वाले साइन से, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये एंड एंड के साइन है, ये हमारे लॉजिकल एंड है। अगर इसमें दोनों ट्रू होते हैं तो आंसर ट्रू टाइप है, नहीं तो फॉल्स है। मतलब ए मैंने लिख दिया ट्रू और बी मैंने लिख दिया फॉल्स, और चेक करा ए एंड बी, तो आंसर क्या आ रहा है वो चेक करो। देखो, इसमें कहा कि अगर इसमें दोनों ट्रू होते हैं, मतलब अगर दोनों ट्रू है ए बी और बी बी, तो आंसर ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। तो आपका ए ट्रू है और बी क्या है, फॉल्स है, ठीक है ना। ए तो ट्रू है और बी फॉल्स है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका फॉल्स। आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। चेक करते हैं इसको एक बार, ऐसे ही जैसे हमने लिखा हुआ है। सो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ, एक बार रिफ्रेश करती हूँ उसको, कि लेट ए इज इक्वल्स टू ट्रू एंड लेट
बी इज इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, अब मैं चेक कर रही हूँ कि क्या ए एंड है बी के, तो मैंने आपको बताया था इसका आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि अगर दोनों ट्रू होते तो आंसर ट्रू आता, नहीं तो फॉल्स है। अब मान लो कि ए एंड मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे बी को चेंज कर रही हूँ, नॉट इक्वल्स टू बी, मतलब कि अभी फॉल्स आया। जो हमारा बी है हमने उसको चेंज कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, मतलब यहाँ पे अब हमारा ट्रू हो गया, तो ए भी ट्रू और बी भी ट्रू, मतलब कि ये हमारा हो गया ट्रू। तो ये दोनों हमने कर लिया, ये इसका क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हो। एग्जाम्पल है कि लेट एक्स इज इक्वल्स टू 5 दे रखा है और लेट वाई इज इक्वल्स टू 10 दे रखा है, तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे कि क्या एक्स 3 से बड़ा है, यस है, तो ये ट्रू हो गया। एंड क्या y 15 से छोटा है, यस, तो ये दोनों ट्रू हो गए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या x 3 से बड़ा है, बिल्कुल है, एंड क्या y 15 से बड़ा है, तो नहीं है, तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, आप ये करके देख भी सकते हो, या फिर मैं एक काम करती हूँ, इनको कॉपी करके एंड यहाँ पे मैं आपको पेस्ट करके दिखा देती हूँ VS कोड पर। VS कोड पर मैंने ये हटा दिया और ये पेस्ट कर दिया जो मैंने लिखा हुआ था। देन इसको मैं यहाँ से कर लेती हूँ गो लाइव, जिससे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको एक बार गो लाइव कर लेती हूँ, देन इसको कर देना है हमें इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद हम कंसोल पर आ जाएंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ट्रू एंड फॉल्स, तो फर्स्ट वाला हमारा ट्रू हो गया एंड सेकंड वाला हमारा फॉल्स हो गया है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी, और मैं काफी अच्छे से समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ, तो मेरी कोशिश कामयाब हो इसकी मैं दुआ मनाती हूँ। एंड यहाँ पे आ जाती हूँ 12 पर। लॉजिकल और, जैसे ही लॉजिकल एंड होता है वैसे ही लॉजिकल और होता है। इसमें अगर एक भी ट्रू होता है, इसमें अगर एक भी ट्रू होता है तो ट्रू, और अगर दोनों फॉल्स होते हैं तो फॉल्स होता है, मतलब कि अगर इसमें एक भी ट्रू होता है तो ट्रू, और अगर एक भी दोनों फॉल्स होते हैं तो फॉल्स होता है इसका आंसर। ठीक है, तो देखो अगर इसमें दोबारा से पढ़ते हैं, अगर इसमें एक भी ट्रू होता है तो ट्रू, और नहीं तो फॉल्स होता है। देखो अब देखते हैं कि ए की वैल्यू मान लो हमने कुछ भी दे दी, यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे इसको छोड़ो, ए की वैल्यू हमारे लिए पहले क्या थी, ट्रू, और बी की वैल्यू फॉल्स थी। तो इसमें अगर एक भी ट्रू होता है तो ये ट्रू है, मतलब कि इसका आंसर तो ट्रू हो गया। और यहाँ पे भी हमारा ए ट्रू है और ये फॉल्स लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या है, ट्रू ही है। यहाँ पे क्या 5 से बड़ा है 3, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू। अगर एक भी ट्रू होता है तो ट्रू है, मतलब कि हमें आगे वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये सारी चीजें खुद करके देखने वाली है, इसको आपको लिखना पड़ेगा, एक जगह पे समझना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि क्या 5 3 से बड़ा है, ये भी वही बात हो गई, तो यहाँ पे भी हमारा ट्रू ही आएगा। एक कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका आंसर ट्रू आएगा। लॉजिकल नोट में अगर कोई ट्रू है उसको फॉल्स बनाना है तो उसके आगे एक्सक्लेमेशन का साइन लगा दो। अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अगर ये ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देंगे, ये फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देंगे। सिंपल सी बात है, ये ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दो, ये ट्रू है तो उसको, ये फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दो। सिंपल सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। नेक्स्ट पर आते हैं नैन इन जेएस। नैन क्या होता है, नैन होता है नॉट आ नंबर। मैंने कहा था काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये, है ना, तो इस इंटरेस्टिंग चीज को हम करने वाले हैं। नैन को जावास्क्रिप्ट में नोट अ नंबर बोलते हैं। एक नंबर है पर नंबर नहीं है, ये क्या बताया, ये भी मैं आपको बताऊंगी। मतलब है इसका एक ऐसा नंबर जो नंबर तो है, एक ऐसा नंबर जो नंबर तो है पर नंबर नहीं है। ठीक है, अब ये चीज थोड़ा आपको टिपिकल लग रही होगी, है ना, जैसे कि ये आप देख रहे हो, लेट ए इज इक्वल्स टू, कॉपी कर लेते हैं इसको, अभी मैं आपको लिख के दिखाऊंगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेट ए इज इक्वल्स टू नंबर हेलो, मैंने नंबर कर दिया और यहाँ पे हेलो लिख दिया और ए को प्रिंट करवा रही हूँ, तो ये क्या बताएगा, अभी देखते हैं। देखो यहाँ पे करते हैं इसको गो लाइव एंड यहाँ पे करते हैं इसको इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंसोल पर जाती हूँ मैं और यहाँ पे लिख रहा है नैन, मतलब कि इसने, हमने हेलो क्या है, हमारा नंबर नहीं है, ठीक है, बट हमने जब यहाँ पर लिख दिया कि आप नंबर में हो जाओ हेलो, तो इसने कह दिया ठीक है मैं एक नंबर में हो रहा हूँ, बट ये नंबर तो नहीं है, तो नॉट अ नंबर का टैग दे दिया जाता है, इसको नैन बोल दिया जाता है, ऐसी चीजों को नैन बोल दिया जाता है। ठीक है, अगर आप कहीं पे भी लिखो 0 / 0 तो इसका कोई नंबर नहीं होता, अगर आप 0 से 0 को डिवाइड करोगे तो कोई नंबर नहीं आएगा, तो ये नॉट अ नंबर हो जाएगा।
कोई तो नंबर आएगा, बट ये नहीं पता कौन सा नंबर आएगा, तो नॉट अ नंबर। नैन में से कुछ माइनस कर रहे हो, नैन में कुछ प्लस कर रहे हो, नैन में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो नॉट अ नंबर ही कहलाएगा। ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमारी होती है प्रायोरिटी। जैसे मैथ्स में बोर्ड मास होता है, मैंने आपको शुरू में बताया था जब टॉपिक्स की बात की थी। ऐसे ही यहाँ पर एक रूल है, फर्स्ट सॉल्व ब्रैकेट, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सेकंड सॉल्व पावर, थर्ड सॉल्व हमारा मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलो, फोर्थ सॉल्व हम प्लस माइनस को करते हैं। मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, पहले आपको मैं ये क्वेश्चन करके दिखाती हूँ अपने ब्राउजर पर, ठीक है। इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से रिफ्रेश। मैं खुद से दे रही हूँ 2+3 मल्टीप्लाई, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ 2 मल्टीप्लाई या फिर 2+5, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? क्या आया? इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड इन असाइनमेंट। ओ यहाँ पे सॉरी असाइनमेंट लिखा गया, दोबारा से लिखते हैं। 2+3 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा 2+5, और यहाँ पे मैं एक चीज और बढ़ा देती हूँ, डिवाइड 2, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है 12.5। अगर आप इसको सीधा करते हो, मतलब सीधा मतलब अगर आप करते हो 2+3 क्या हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। इसको हम पहले सिंपल सीधी लाइन में इसको हम करके देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं इसको, मल्टीप्लाई वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार करती हूँ, 2 3 3 4 5 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 5। उसके बाद हमारा मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, देन यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा 2+5 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर हम यहाँ पे करेंगे 5 को ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें पता है पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, 5 6 7। उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगी डिवाइडेड बाय 2, फिर मैं 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 7 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 5 35, ठीक है। 35 डिवाइड 2 करेंगे अब, और जब हम 35 को 2 से डिवाइड, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे 35 को, यहीं पर कर लेते हैं, तो क्या आएगा आप बताओ। जैसे कि 2 1 2, 2 2 4 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2, उसके बाद हम यहाँ पे 4 उतार लेंगे, 2 2 4, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, चलो 2 2 4 हो गया, फिर यहाँ पे 1 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 रिमाइंडर बच जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 0 बटा देंगे, 2 5 10। आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। बट एक चीज की प्रॉब्लम है कि आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते इसको, आपको चीजें देखनी पड़ेंगी। पहले आपको हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये एक आसान तरीका होता है, ये एक रूल होता है, तो रूल को आपको ब्रेक नहीं करना है, रूल के हिसाब से आपको सारी चीजें करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2+3, ठीक है। ये जू का तू लिखा जाएगा और पहले होगा ब्रैकेट सॉल्व, तो ब्रैकेट में क्या लिखा है 5 6 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया तो 7 आ गया, डिवाइडेड बाय 2। अब मल्टीप्लाई के बाद हम क्या करते हैं, देखो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमारा पहला काम क्या होता है, हमें वो देखना होगा। ऑपरेटर प्रेसिडेंस में हमारा काम होता है, ब्रैकेट के बाद हम पावर मल्टीप्लाई और डिवाइड को सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास मल्टीप्लाई आ रहा है, मैंने ये हटा दिया क्या, सॉरी, यहाँ पे मुझे हटाना नहीं था, इसको लिखे रहने देना था। तो यहाँ पे 2+3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 एंड डिवाइड 2, ठीक है। अब हमें करना है 2 प्लस, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21, इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे। अगर 2 से 21 को हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 से 21 को डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आएगा, ऐसे करके डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 1 2, ठीक है। 1 उतार लिया जाएगा, पॉइंट लगा के 0 लगा दी जाएगी, 2 5 10, तो मतलब ऐसे करके आएगा कुछ। अगर यहाँ पे मेरे से 5 6 7 प्रॉब्लम, पहले मल्टीप्लाई करते हैं 5, तो ये ऐसे करके सोल्व होता है। अगर आप देखोगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, अच्छे से करके देखना, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको अभी, पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। मान लो एक ब्रैकेट दिया मैंने 2+2, सॉरी इक्वल टू नहीं लगेगा, गलत बता देगा, या फिर एक काम करते हैं, मैंने आगे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, वही करना, ठीक है। ये सारी चीजें ऐसे सोल्व होता है कि पहले आप ब्रैकेट को ही सोल्व करोगे अगर ब्रैकेट है, सेकंड आप पावर ऑपरेटर को सोल्व करोगे, थर्ड आप मल्टीप्लाई डिवाइड या मॉड्यूलो को सोल्व करोगे, देन फोर्थ आप क्या करोगे,
प्लस या माइनस को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये आपका काम है, यहाँ पे आपको ये करना है। नेक्स्ट है आपका लेट कीवर्ड क्या होता है, कॉन्स्ट कीवर्ड क्या होता है, वेर कीवर्ड क्या होता है। लेट एक जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड है जो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। आपको पता है, आप जब से लेट कीवर्ड का ही यूज कर रहे हो, कैसे लेट लिखा जाता है और कैसे डिक्लेयर होते हैं वेरिएबल। कॉन्स्ट कीवर्ड क्या होता है, आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे अगर आप पहली बार जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो तो। कॉन्स्ट एक जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड ही है जो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है, पर इसके साथ एक कंडीशन है, जो कॉन्स्ट लगा के लिख गया वो आगे चेंज नहीं होगा। मतलब देखो, इसको रिफ्रेश करती हूँ। मान लो मैंने लेट कीवर्ड दिया और ए की वैल्यू 10 दी। मान लो मुझे यहाँ पे ए ऑलरेडी हैज बीन लिखा हुआ है, ए हमने पहले से डिक्लेयर कर रखा है। मान लो मैंने दिया यहाँ पर, मान लो हेलो दे दिया, हेलो इज इक्वल्स टू 1 दे दी, ठीक है। हेलो की वैल्यू मैंने 1 दे दिया है। अब अगर मुझे कभी आगे जाके हेलो की वैल्यू 4 करनी हुई तो वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। मतलब मान लो अभी मैं प्रिंट करवा रही हूँ हेलो, तो मेरी वैल्यू 4 है और मुझे 4 नहीं रखनी, आगे जाके मुझे तो भाई चेंज कर देनी है। तो हेलो इज इक्वल्स टू 6 में कर सकती हूँ बिना लेट कीवर्ड के। बट यहीं पर अगर मैं कॉन्स्ट की बात करती हूँ, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर कॉन्स्ट डी इज इक्वल्स टू 1, डी की वैल्यू 1 कर दी और आगे जाके मुझे डी की वैल्यू 2 करनी हुई, तो मैं चेंज नहीं कर सकती, मेरे पास एरर आ जाएगी। कांस्टेंट नियतांक वो चेंज नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एट एन, ये फर्स्ट और सेकंड लाइन पे ये बता रहा है, यहाँ पे एरर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एरर होती है अगर आप कॉन्स्ट में चेंज करते हो तो। उसके बाद हम वेर कीवर्ड की बात करते हैं। वेर एक जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड है जो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। बिल्कुल वही काम वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। वेर और लेट में कुछ डिफरेंस है जो देखने में समझ नहीं आएगा, क्योंकि सेम वर्क करते हैं, सेम काम करते हैं, आगे जाके चेंज भी कर सकते हो आप। बट ये हम इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या नहीं करना आपको, मतलब कि क्या क्या चीजें आप इसमें और चेंजेस है वेर और लेट में, क्या ग्लोबल वेरिएबल्स ये सब चीजें होती है, तो इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब। ये क्वेश्चंस है, एक वेरिएबल बनाए नेम और उसमें अपना नेम स्टोर करो, और फिर एक और वेरिएबल बनाओ जिसमें अपनी एज स्टोर करो और उसमें नेम और एज दोनों को कंसोल पर प्रिंट कराओ। अब देखो, मैंने तो आपको क्या किया है, ये सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगी, बट मेरे कराने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप ये क्वेश्चंस खुद से करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, इसलिए क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस है ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। और अगर नहीं होते तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जरूर 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 बताना, क्योंकि मैं एक एक सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल अच्छे से लाती हूँ, ठीक है। अगर आपसे नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी, वरना आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूं इनके आंसर, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इनके आंसर, आप चेक कर सकते हो कि आपने ठीक किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो पार्ट 1 हमने कर लिया है इसका। आज हम इतना ही करते हैं क्योंकि मैं थक रही हूँ आज, तो इसलिए मैं अभी इतना ही कराऊंगी। वैसे मेरा मन था कि मैं 2 घंटे की या 2.5 घंटे की वीडियो बनाऊं, बट अभी मैं थक रही हूँ इसलिए मेरे पे और ज्यादा नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, तो इसके लिए प्रिपेयर होके आना कि नेक्स्ट वीडियो में हमें इससे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, क्योंकि आप बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और काफी सारी चीजें करनी पड़ती है, नोट्स बनाने पड़ते हैं। और अगर आप मेरे से क्वेश्चन आंसर मांगोगे तो आंसर भी मैं दूंगी आपको। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज लाइफ टाइम कोडिंग पेज को फॉलो करें। अगर आप पढ़ते हो इस चैनल से तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना। तो चलो, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।